question. 18 to 20 MCQs has come from this chapter alone. क्या बोलता है मुलुंडिस्ट मजे में ना, दिवाली जोरदार मनाया होगा. चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यार फटाके वटाके फोड़ेगी नहीं. अब साल के 12 महीना फोड़ते ही आपको क्या है. अब मेरे तो घर की खेती है. अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो. अब आप क्या कर रहे हैं ऐसा पीछे. मैं ऐसा नहीं कर रहे थे. अब पीछे कुछ नहीं तो करो कुछ जिंदगी में, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो. चलिए बेटा स्केल है वो सब याद दिलाना पड़ेगा लगता है आपको. अब स्केल लेके मार नहीं रहे थे ऐसे आज. चलो अच्छा तो मालिक सबसे पहली बात तो क्या बोलता है ठीक है ना. अभी ठीक नहीं होगा थोड़ी देर में. चलो अब मेरे दोस्तों शाळेचे मित्र चलिए काढतात एकमेकांचे चित्र. नाही चित्र नाही काढत आज. तो सर जी चैप्टर 2 बहुत बड़ा है साइज में. मजाक मस्ती सब करेंगे हम साथ में, लेकिन काम के साथ आप मस्ती करेंगे तो नुकसान आपका ही है. अहमदाबादी सबका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार दे चुका. अब बोलेगा नहीं मेरा 12वीं का ये आएगा वो सब आने ही वाला है. आपको पहले से पता है. ये सब हर्डल्स के साथ ही आपने डिसीजन लिया है मैं अटेम्प्ट देने का. मस्ती में लोगे आपका जिंदगी का मस्ती हो जाएगा. बिकॉज जून अटेम्प्ट का रिजल्ट वाज जस्ट 14 पॉइंट सम परसेंट, नॉट इवन 15. सितंबर का वाज नॉट इवन 20. तो आप डिसाइड कर लो आपको 15-20% में रहना है कि बचा 80-85 में रहना है. बचा 80-85 पे रहना है. बिंदास टाइम पास करो, छुट्टी लो, ये दुखता है वो दुखता है 12वीं का एग्जाम में बोल के आराम करो. तो भी आपने डिसाइड करना है राइट. एनीवेज माय डियर जो सच है वो सच है. ओके स्वीट आर्ट्स चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट लिया था. एक बार पूरा उसको डिटेल में रिवाइज कर लेंगे. चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था. मालिक सबसे पहले इफ यू रिमेंबर माय डियर आइए चैप्टर 2 का आपको कुछ हमने इंडेक्स बना के दिया था. जी हाँ चैप्टर 2 के इंडेक्स में हमने एज पर योर आईसीआई स्टडी मटेरियल नहीं किया ना आपने. यहाँ याद दिलाता है आपको बहुत कुछ पहले का. रुको जरा. अब मेरे दोस्तों किया अब सुनना. सर जी सबसे पहले अभी सब टेढ़ा क्यों. अच्छा ओके अब सुनना ध्यान से. तो सर जी अभी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात कुछ ऐसा किया था. चैप्टर 2 एज पर योर आईसीआई स्टडी मटेरियल इज ओनली 3 यूनिट्स बट वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 6 units. For your simplicity, we have divided this into 6 units, right? Okay. अब मैं जैसे ही बोल रहा हूं for your simplicity, we have divided this into 6 units. Okay. अब मेरे दोस्तों मेरे यारो जब मैं बोल रहा हूं हमने इसको 6 आपने याद नहीं किया अभी ऐसा ऐसा गोरिल्ला की तरह मुंह बना के बोल नहीं किया यान ऐसा ऐसा क्यों. प्रैक्टिस कर रही है कुछ. अच्छा यान छुपा रहा था. चल यान छुपाने के लिए किया ठीक है. आपका जो मेन हरकत है वो छुपाने के लिए क्या करोगे. नहीं अभी मत दिखाओ करके. अब सुनना ध्यान से. अब मेरे दोस्तों मेरे यारों तो चलिए तो सर जी हम लोगों ने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया था. कैसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया था ये जरा बात कर लेते हैं. सबसे पहले अगर आपको याद रहेगा तो डिमांड सप्लाई, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बाद में आपने बुक में लिखा है यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच, उसके बाद आपने लिखा है यूटिलिटी ऑर्डिनल अप्रोच. लिखा है कि नहीं. अच्छा अभी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो और समझो. अभी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो और समझो. माय डियर ब्रदर्स एंड देयर रिस्पेक्टेड सिस्टर्स प्लीज अंडरस्टैंड. प्लीज अंडरस्टैंड my dear. Now what am I exactly trying to tell you here is that listen now my dear. सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई को हमने खत्म करके इसके सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस किए. देन वी हैव स्टार्टेड विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये अपने को पूरा रिवाइज करना पड़ेगा. आ जाओ जरा बुक पे. पहली बात तो डिमांड सप्लाई को एक बार गो थ्रू कर लो जल्दी, क्योंकि आपने जो 12वीं में डिमांड सप्लाई पढ़ा है यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई उसमें जमीन आसमान का फर्क है. ये हमने आपको पहले भी बताया था. तो एक बार जरा जल्दी से अच्छे से गो थ्रू कर लो डिमांड सप्लाई. वो लाजमिन जियान नहीं किया करके पूरे 8 सेकंड तक ऐसा मुंह फैला के हाँ करके मातरन से भाग के आएंगे. बड़ा खुश हो गया सर ने देखा नहीं करके. या डिमांड सप्लाई उसके बाद इलास्टिसिटी
यस गाइस कम ऑन। सर जी हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया था it was with your elasticity of demand. Very quickly let's revise that. Way different from your SYJC. सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा? वैसे बाहर वापस क्यों गए? हाँ अच्छा, भूल जाते हैं आप रखने फोन। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो बात कुछ हमारा ऐसा हुआ था। चलिए अब अगर आपको याद हो तो हमने बात कुछ ऐसा किया था मेरे दोस्तों। इलास्टिसिटी का मतलब जरा देखो, हो गया यहाँ तो आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या बोला था? बोलो जल्दी फास्ट। रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोला था इलास्टिसिटी का मतलब? कौन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? Come on, tell me fast, all of you. Who is responding to whom? Demand is responding to price. Mind you, price is not responding to demand, but demand is responding to price. एक और बार जल्द। और कौन है आपके पीछे? आप मैं बकरी जैसा कर रहे हैं, मैं करके। और कोई है आपके पीछे? कांच आएगा क्या पीछे से? अच्छा अब मेरे दोस्त ये कुछ और सोच रहे, कांच आएगा क्या पूछा तो। अब सुनना। सो एक और बार, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? रेस्पॉन्सिवनेस। अब सुनो ध्यान से। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनना, दो कसरत हो ना, आप एक बार फोन भूल गए वापस ऐसा। चलो लेट क्यों है आप? ट्रेन लेट था क्या? अच्छा किधर से आते हैं आप? हाँ बाप रे बहुत दूर है यार वो तो। आप ऐसे ट्रेन को धक्का मार मार के आ रहे थे क्या पटरी से? अच्छा गलती से लेडीज डब्बे में चढ़ गए। अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट ट्रेन में भी ऐसे ही कर रहे थे समाज सेवा। अच्छा चलिए अब मेरे दोस्तों एक और बार। चलो तो सर जी इलास्टिसिटी को क्या बोला हमने? रिस्पॉन्सिवनेस। तो सवाल ये है कि हु इज रिस्पॉन्डिंग टू होम? डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस। हु इज रिस्पॉन्डिंग टू होम? हो गया आपका हरकत ऐसा सब करके बेवड़े लोग की तरह? अच्छा नहीं किया ना आपने ऐसा? अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? अगर टी शर्ट में ऐसा लिखा है तो आप ऐसा करेंगे? नहीं किया ना यौन आपने? अच्छा तो एक और बार, इलास्टिसिटी को क्या बोला? वापस बोलो। रिस्पॉन्सिवनेस। सो हु इज रिस्पॉन्डिंग टू होम? डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस और प्राइस इज रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड? डिमांड is responding to price. Very important in this chapter, we are not concerned whether the demand will rise or fall, but we are concerned with what? We are concerned with the proportion of rise or fall. Very very important. जरा अच्छे से बोलो, क्या बोला? We are concerned with the, एक और बार, we are concerned with the, एक और बार, we are concerned with the, क्या बात है? घूंघट विंगट पिन के आया। अच्छा ट्रेन में भी ऐसी? अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी कर लिया आपने दिवाली में? अच्छा अब नहीं, वो भी लाड़ में बोल रहे हैं देखो। अच्छा अब मेरे दोस्तों, सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? रिस्पॉन्सिवनेस। हो गया मजा करके उसका ऐसा करके। आज एक और बात, सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिवनेस। तो कौन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस। माइंड यू प्राइस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड। आ रहा है कुछ समझ में? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। तो कौन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? अच्छा सो हियर वी आर नॉट कंसर्न वेदर द डिमांड विल राइज और फॉल, बट वी आर कंसर्न विद द परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ राइज और फॉल। क्या बोला? वी आर कंसर्न विद द परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ राइज और फॉल। समझ रहा है सबको? अच्छा अब मेरे दोस्तों, आप उसकी तरफ क्यों देखे अभी? अब हाँ अच्छा आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ है। अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, अच्छा उसके अलावा मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो यहां पे वी आर नॉट कंसर्न वेदर द डिमांड विल राइज और फॉल, बट वी आर कंसर्न विद द, वी आर कंसर्न विद द, एक और बार, वी आर कंसर्न विद द, बट वी आर कंसर्न विद द, अच्छा वी आर कंसर्न विद व्हाट? कम ऑन टेल मी फर्स्ट। आई होप यू आर वेरी, क्या ऐसा टेढ़े हुए कुरकुरे खाएगा अपने दिवाली में बहुत? अच्छा सो वी आर कंसर्न विद, सब हंसने को आ गए मजाक मजाक में। वी आर कंसर्न विद व्हाट? कम ऑन टेल मी फास्ट। प्रोपोर्शन ऑफ राइज और फॉल। बरोबर। हाँ तो हमें इधर ये नहीं देखना है कि प्राइस, अरे बस कर यार, अब सुनना ध्यान से। मैं समझ गया आप कुछ अपनी और इच्छाएं पूरी कर रहे हो स्केल से।
अच्छा, बट ओरिजिनल ओरिजिनल होता है हमेशा, ध्यान दो, आप समझे नहीं। चलो अब मेरे दोस्तों, सो वी आर कंसर्न विद व्हाट, कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू। वी आर कंसर्न विद द प्रपोर्शन ऑफ राइज और फॉल। वी आर कंसर्न विद द, एक और बात, वी आर कंसर्न विद द, हाँ जी, तो हमें ये नहीं देखना है कि प्राइस, हाँ ये प्रोपोर्शन है आपका, बाप रे। अब सुनना, क्या पता चला, स्मॉलर प्रोपोर्शन, लार्जर प्रोपोर्शन, नो प्रोपोर्शन। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, कैन नॉट बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, तो जैसे घर भी बना रहे आप, चलो घर एक्शन में बना है, ठीक है, परिवार कैसे बनेंगे एक्शन में? अच्छा, वो घर क्या काम का जिसमें परिवार ना हो। अब सुनना ध्यान से, आपको खाली घर बनाना है बस। ओके फाइन। अब मेरे दोस्तों चलिए, तो सर जी, तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा था कि यहाँ पे हमें देखना भी यही है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कितने से कम हो रहा है या प्राइस कम होने पे डिमांड, हाँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। वी आर नॉट, हो गया वो गैप में खो जाएगी। अच्छा एक, हाँ इधर ये गैप नहीं तो क्या कुछ और ऐसा, हाँ दिखा भी रहा है, देखो इधर इधर करके बोल, नहीं खो जाए इधर ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपके हिसाब से ये गैप है, ये गैप नहीं, ओपन है ये। अब कहना क्या चाहते हैं, नहीं खो जाए ना अपने उधर। अच्छा, पिचगार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है क्या? अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, बड़ा बड़ा खुश है आप इधर भी लेडीज डब्बे में बैठ के। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अच्छा मैंने बिठाया करके अब बैठेगा, तो मैं जिधर जिधर बैठाऊंगा बैठ जाएंगे। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनना, अब सुन, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो। सो व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, लिसन वेरी वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो सर जी हमने कुछ फॉर्मूला भी देखा था, बिकॉज यहाँ पे मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ फॉर्मूला। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट माइंड यू प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस के अलावा हमने इसका इनकम में भी देखा था, क्रॉस इलास्टिसिटी भी देखा था। क्रॉस इलास्टिसिटी, cross elasticity is nothing but what? Come on, tell me fast, all of you. Come on. So only that is possible only in case of related goods, that is either substitutes or complementary. English समझते ना? इंग्लिश पिक्चर बहुत देखते हैं क्या? अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अब आगे अगर आपको याद हो तो हमने और क्या बात किया था, चलो बोलो जल्दी फास्ट। फिर मालिक, what else we would have spoken? Come on, tell me. Then if you remember, yes, एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल इलास्टिसिटी, ये भी हमने बात की। अगर आप देखो तो फॉर्मूला में ऊपर वाला सब कुछ सेम ही है, बिकॉज चैप्टर बाद में मुंडी उमर है। अब सुनना, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, तो इसके लिए वो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अरे बोलो ना यार, डन। फिर बेटा हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा था, अगर आपको ये नहीं समझा तो आपको पूरा चैप्टर नहीं समझेगा। मैंने ऑलमोस्ट एक 40-45 मिनट्स इसके ऊपर स्पेंड किया था, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास, इलास्टिक और इन इलास्टिक में। उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते, वरना आगे बढ़ के मतलब ही नहीं है। सर जी, पहली बात तो हमेशा रेस्पॉन्सिवनेस सेम होगा ये जरूरी नहीं है। एक और बार, हमेशा जो रेस्पॉन्सिवनेस है ये सेम होगा वो जरूरी, तो जैसे ही मैं बोल रहा हूं हमेशा जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो सेम होगा ये जरूरी नहीं है। सो मेरे प्यारे, सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, सो रेस्पॉन्सिवनेस कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी नहीं याद है तो देख के बोलो, पर बोलो तो रेस्पॉन्सिवनेस कभी ज्यादा भी हो सकता है, तो कभी, तो जैसे ही मैं बोल रहा हूं रेस्पॉन्सिवनेस कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। सो मोमेंट आई से दिस दैट रेस्पॉन्सिवनेस कैन बी मोर एज वेल एज इट कैन बी less. Now listen. So moment I say responsiveness can be more as well as it can be. So my dear lovely souls, please listen to me not at all carefully but very very carefully, ठीक है? तो responsiveness ज्यादा भी हो सकता है, responsiveness जो है वो कम भी हो सकता है। So मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, अगर responsiveness ज्यादा है, किसका response का बात कर रहे हैं हम लोग? क्वांटिटी डिमांड का, प्राइस का बिल्कुल नहीं। अगर डिमांड का रिस्पांस ज्यादा है प्राइस के कंपैरिजन में, तो हमने इसको रिलेटिवली इलास्टिक बोला था। आपने आपके किताब में लिखा होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने बहुत क्लियरली लिखा भी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा कुछ आपने लिखा है, जरा चेक करो। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, देन इफ यू रिमेंबर रिलेटिवली इनइलास्टिक में आपने ऐसा कुछ लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन शॉर्ट दोनों भी जगह पे रिलेशन क्या है?
इनवर्स। लेकिन माय डियर स्वीट आर्ट्स, इलास्टिक के केस में वेदर द डिमांड विल राइज और फॉल, बट दैट राइज और फॉल विल बी बाय अ लार्जर और अ ग्रेटर प्रपोर्शन। ऐसा कुछ बात हुआ था अपना, दैट राइज और फॉल विल बी बाय अ लार्जर और अ ग्रेटर प्रपोर्शन। एक और बात, दैट राइज और फॉल, हमने ऑन नहीं किया। अब सुनना ध्यान से, दैट राइज और कुछ तो करते, किधर से तो आवाज छोड़ना है आपको। अब सुनना ध्यान से, सो दैट राइज और फॉल विल बी बाय अ ग्रेटर प्रपोर्शन। आपको याद रहेगा तो हमने बात किया था, प्राइस अगर 10% से फॉल हुआ सो डिमांड विल चेंज बाय मोर देन 10%। प्राइस अगर 10% से फॉल हुआ तो डिमांड विल चेंज बाय मोर देन 10%। प्राइस समझो 10% से बढ़ा तो अगेन डिमांड विल फॉल बाय मोर देन 10%। नहीं किया ना आपने यहाँ अभी ऐसा करके। अब सुनना, अच्छा लगता है आपको सब भरी सभा में करना। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, देन इफ यू रिमेंबर हमने और भी कुछ बात किया था। चलो बोलो जल्दी, फास्ट ऑल ऑफ यू। और जब कपड़ा पूरा नहीं पहनते क्या फिर कल वैसे इधर से भी थोड़ा ही सोच। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अब मेरे प्यारे भाइयों और उनके, अरे सब कभी भी कुछ भी उतर देते हो। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, देन इफ यू रिमेंबर, चलो बोलो सर जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी बात किया था, इलास्टिक में पीपल विल बिहेव इन अ नॉर्मल वे। नॉर्मल वे मतलब दे आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइस, ऐसा कुछ लिखा है आपने, चेक करो। दे आर मोर क्या बोला, वापस बोलो, दे आर मोर, वंस अगेन दे आर मोर, वंस अगेन दे आर मोर, the moment I say they are more concerned about price, once again very quickly, they are more, मालिक मैं जैसे ही बोल रहा हूं, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्राइस। वंस अगेन दे आर मोर, सो जैसे ही मैं बोल रहा है दैट दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्राइस, देयरफॉर द क्वांटिटी इज चेंजिंग बाय ग्रेटर, देयरफॉर द क्वांटिटी इज चेंजिंग बाय ग्रेटर, और देयरफॉर द क्वांटिटी इज चेंजिंग बाय, गले लग जाओ उसको। अब सुनना ध्यान से, देयरफॉर द क्वांटिटी इज चेंजिंग बाय ग्रेटर और लार्जर प्रपोर्शन। हाँ, बट इन इलास्टिक में पीपल आर लेस कंसर्न्ड अबाउट प्राइस। हाँ, आपने ऑन नहीं किया ऐसा करके, ऑन नहीं किया आपने ऐसा सर पे हाथ रख के। दोनों हाथ सर पे क्यों रखा, ऐसा चल नहीं रहा है दिमाग इसके लिए, जो जो चल नहीं रहा है ऐसा हाथ रख देते हो उधर। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यार, दो तीन डाउट है बाद में पूछते हैं। अब सुनना ध्यान से, चलिए। सो एक और बार बेटा, इन इलास्टिक अगर आप देखो तो डायग्राम दोनों में भी क्या है, बकवास सब याद रहेगा। बोलो दोनों में भी क्या है, क्योंकि रिलेशन क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग, खुजली कहो। अच्छा, नहीं खुजा है ना अपने से। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यार सुनो, सो व्हाट एम आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, चलिए फॉर द लास्ट टाइम माय डियर लवली सोल्स, देन इफ यू रिमेंबर वी वुड हैव आल्सो डिस्कस्ड, कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेटा रिलेटिवली इलास्टिक में किसका गैप ज्यादा है, एक्स एक्सिस का गैप ज्यादा है कि क्वांटिटी का गैप ज्यादा है? बाप रे, एक्स एक्सिस और क्वांटिटी अलग होता है, बरोबर है। इच्छा में दुकुड़म, तो किसका गैप ज्यादा है, एक्स एक्सिस का कि क्वांटिटी का? बहुत दिन हुआ ना, धीरे धीरे सब याद दिलाता है आपको। फिर बोलो रिलेटिवली इन इलास्टिक में किसका गैप ज्यादा है, वाई एक्सिस का गैप ज्यादा है कि एक्स एक्सिस का गैप कम है? आई होप यार गैप सेम थोड़ी है बे। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, समझा गया सबको? डन, विच मीन्स कि इन इलास्टिक में प्राइस का परसेंटेज ज्यादा है, क्वांटिटी इज चेंजिंग ओनली बाय स्मॉल क्वांटिटी, क्वांटिटी इज चेंजिंग ओनली बाय अच्छा, नसीब वो स्मॉल था तो उन्होंने हो किया, इलास्टिक रहता तो ऐसा करते। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ। अभी कितना एक्साइट करते हो यार उसको, बचपन का दोस्त है मतलब कुछ भी करेंगे आप उसके साथ। अच्छा, बचपन का दोस्त नहीं, प्यार है क्या बचपन का? अच्छा, साथ में थे ना आप लोग स्कूल में बचपन से। अब मेरे दोस्त अभी सीए भी साथ में कर रहे, चलो बाकी का बाद में बात करते। अब मेरे दोस्त यार, मैंने आगे कुछ बोला नहीं उससे पहले आप हंस रहे यार इमेजिन करके। अब सुनना ध्यान से, चलिए महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए सुनना। तो सर जी वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिक में पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइस, बट इन इलास्टिक में दे आर लेस कंसर्न। सर हमने ई ग्रेटर देन 1 क्यों बोला? बिकॉज आपका आंसर इलास्टिक में हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, और इन इलास्टिक में हमेशा नहीं, 0.1 से लेके 0.9 के बीच में आएगा। अरे बोलो ना यार, बहुत जन अभी भी नहीं समझे। हो अच्छा होगा, तो हमेशा 0.1 और 0. समझे आप? मतलब बिटवीन 0 and 1।
आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। ऐसा कुछ हमने बात किया हुआ है, राइट? भर भर के हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर आपको याद है, यौन कर रहा है कोई तो सॉलिड एकदम झुक के, अब सुनना दें, आप क्यों उसके मुंह की तरफ ऐसे झुक के देख रहे हो? रिस्पेक्ट इज प्राइवेसी यार। आप यौन कर रहे थे क्या, तो फिर आप क्यों देखे उसके तरफ? वो ऐसा जाके उसके बाजू तक, मेरे को तो लगा ऐसा उसके इधर का बाजू तक ऐसा करके गए। बाप रे मेरे दोस्तों मेरे यारो, नहीं किया आपने? सच बोलना, शादी विधि करना है क्या आपको उसके साथ? अच्छा, शादी नहीं, डायरेक्ट ऐसा नहीं, आपने सब किया कि नहीं किया? अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, मैंने बोला क्या वो यौन कर रहे करके? अब ऐसे एकदम, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, आप सावधान रहे, आपके वैसे आके दिखेगा ऐसा ना, हाँ उड़ा दे सीधा उसको। अच्छा, हाथ निकलना वहां से, क्या बात है? चप्पल विप्पल उतर के बैठे, अभी आग लगे बेचारे। आज अब मैं समझा लेट क्यों हुआ करके ट्रेन में। अब मेरे दोस्तों मेरे यार सुनो, चलिए महफिल को आगे लेके जाते हैं। अब ऐसे क्यों बैठे हैं? अच्छा, थोड़ी वीडियो है आपको, ओके। अब मेरे दोस्तों मेरे यार सुनो, अच्छा, then if you remember, come on tell me fast all of you, now what am I trying to tell you here is that listen। तो सर जी अगर आपको याद होगा तो अब इमेजिन कर रहे हैं सर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। इलास्टिक में एग्जाम्पल हमने सबसे पहले तो बोला था, भगवान ना करे ऐसा हो। आपका हाथ तुरंत उधर क्यों गया है? जैसे मैं बोला भगवान ना करे ऐसा हो, अब चेक कर रहा है। अच्छा हेंकी, अच्छा हेंकी हेंकी, अच्छा हेंकी से कवर किया है ये। आदिवासी लोग सब पत्ते से करते हैं वैसा, ठीक है? अभी स्टैंड अप मत हो ना, हमको नहीं, ब्रेक में देख लेना ऐसा सुमो रेसलर लोग की तरह। सही है भाई, है ना? अब सुनना, पूर जाता है उतना रुमाल में, आप तेरे केस में पूर जाएगा। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो, ना व्हाट एम आई ट्राइंग, बाकी टॉवल बेल कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो हेंकी, अब सुनो, चलिए विल यू प्लीज स्टॉप एक्साइटिंग हिम, लेके जा घर पे उसको, नहीं देर को जाना है उसके घर, ओके। अब सुन, आप भी मजा ले रहे हो उसका, दे रहा है मजा तो ले रहे आप, है ना? चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अब अच्छा दोनों बाजू टली कर रहे हैं। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अच्छा पैर लगा के उसका, अच्छा समझ गया, मजा आया? अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यार, अच्छा डायरेक्ट पैर लगा के उधर हाथ लगा के ऐसे ऐसा कर देने का। अब सुनना, दोनों बाजू से मजा है, स्कूल में भी ऐसे करता था क्या? अच्छा आपके साथ। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अच्छा किसी और आप देख के वीडियो शूटिंग करते थे क्या फिर उसका? अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, चलिए देन इफ यू रिमेम्बर, कमन, ये तो नसीब आप मूलूनिस्ट के पीछे नहीं बैठे, वरना बाप रे, चलो जाने दो। अब सुनो सर जी, एग्जाम्पल में हमने शुरुआत कुछ ऐसा किया था, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। सपोज आप एग्जाम वाले दिन लेके जाना भूल गए कैलकुलेटर, तो एग्जाम सेंटर के सामने अगर कोई स्टेशनरी दुकान वाला थोड़ा महंगे में भी कैलकुलेटर बेच रहा है, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अब जरूर खरीदें। बाप रे, अब सुना, अब मैं समझा लेट क्यों हुआ ट्रेन में। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, तो आप उसको जरूर खरीदोगे, क्यों? Because in that case you are less bothered about price, you are more bothered about your exam. So this example will come under रिलेटिवली इनइलास्टिक, बरोबर। उसके बाद सपोज घर पे अगर कोई बीमार पड़ गया, इमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल ले जाना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे टाइम पे आप डॉक्टर को बोलेंगे कि मैं अल्फ्रेड मार्शल का भक्त हूं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, नहीं, तो नॉट पॉसिबल। सो दैट केस अगेन यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट योर डियर वंस हेल्थ, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। याद है हमने ऐसा कुछ बात किया था। फिर मेरे दोस्तों मेरे यारों, और क्या बात हुआ था, चलो बोलो। देन इफ यू रिमेंबर वी वुड हैव आल्सो डिस्कस्ड, कम ऑन टेल मी फास्ट मालिक। फिर आगे हमने ऐसा भी कुछ बात किया था, सपोज अपने यौन नहीं किया। आज सपोज आप उस प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, एक और बार, अगर उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, बोलो ये किस में आएगा? इलास्टिक में, इन इलास्टिक में। प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो किस में आएगा? 100% इलास्टिक में आएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप उसको, बोलो जल्दी फास्ट, महंगे में भी नहीं लोगे आप। तो चिमटी विमटी निकाला गया उसने पीछे से। आज तो अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो यू विल गो फॉर अ चीपर कमोडिटी और कॉस्टलियर कमोडिटी।
यू विल डेफिनेटली गो फॉर अ चीपर कमोडिटी एंड यू विल बाय इट इन अ लार्जर क्वांटिटी। डीमार्ट गया तो ऐसे करते ना, भिखारी की तरह पूरा ट्रॉली भर के लेके आते, टूथपेस्ट एक पेट फ्री, जैसे सब पूरा पेस्ट एक साथ हंसने वाला हो, नहीं ना। अब सुनो, लेकिन हम लेके आते, मिल रहे सस्ता है करके, अरे बोलो बिस्किट का पैकेट और चिप्स सब ऐसा पड़ा रहेगा अंदर, याद भी नहीं रहेगा हमने लिया है करके, लेकिन उसको हम ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेटर प्रोपोर्शन में खरीद के आते हैं। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। सो अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो दिस शोज दैट पीपल विल गो फॉर अ चीपर कमोडिटी। व्हाई आर दे गोइंग फॉर अ चीपर कमोडिटी? बिकॉज दिस शोज दैट दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्राइस। ऑल ऑफ यू विद अ लाउड यस और नो, दिमाग में के दिमाग पे। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, नहीं नहीं आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता भाई। अब सुनना, देन इफ यू रिमेंबर माय डियर, अच्छा सपोज अगर वो हैबिचुअल गुड है तो जरूर इन इलास्टिक में आएगा, बोलो क्यों? लोग महंगे में भी खरीदेंगे, अरे बोलो। उसके अलावा मेरे दोस्तों मेरे यारो, देन इफ यू रिमेंबर, और क्या बात हुआ था? चलो बोलो, कुछ नहीं किया ना आपने, ऐसा बस हाथ ऐसा रख के बाहर ये कर दिया। पाउच होगा, अभी आप बोले मैं कुछ नहीं कर रहा था, अभी बोल रहे पाउच, मतलब कर रहा था। अच्छा अब सुनना, देन इफ यू रिमेंबर व्हाट एल्स वी वुड, शाळेचे मित्र, अभी मैं क्या किया? तो करो कुछ जिंदगी में, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ये पूछने वाली बात है कि मैं क्या देखता है आपको आगे आप क्या क्या करते हो 24 घंटे, बस क्या यार। अब मेरे दोस्तों, मैं क्यों किया, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, चलिए मैं फील को थोड़ा और आगे लेके, ऐसा हंस मत रहे उस पर, और जोर से हंस। अब सुन, फिर वो बोले गाय को हंसते मैं क्यों किया। अब मेरे दोस्तों, देन इफ यू रिमेंबर, चलिए आगे हमने ऐसा भी कुछ बात किया था, चलिए सर जी प्लीज चलाओ मत मैडम। देन इफ यू रिमेंबर व्हाट एल्स वी वुड हैव डिस्कस, चलो बोलो मालिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिचुअल गुड्स विल कम अंडर, लोग महंगे में भी खरीदेंगे वो। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तू, इन इलास्टिक, क्योंकि कार है तो महंगे में भी पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा उसमें, थोड़ी खिचड़ी और कड़ी डाल के ऐसा आएगा वगैरह डाल के, नहीं, नॉट पॉसिबल। देन माय डियर, वेरी ट्रिकी, इसके ऊपर हमारा हो गया बेटा ऐसा करके, बोल नहीं किया, दुख रहा है, जिधर दुख रहा है ऐसा करने से ठीक हो जाता है। डॉक्टर है क्या तू कान का? अच्छा, तो कौन किसी डॉक्टर ने बोला ऐसा दुखा तो ऐसा करने का? तो फिर ऐसे आपका मन किया आपने कर दिया। अच्छा, स्कूल में भी ऐसे करते थे क्या? उसको मैं पूछ नहीं सकता, बोलेगा मैं क्या किया, मेरे को थोड़ी पता। अब सुनना, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू, ऐसा। चलिए देन इफ यू, मेरे यारो बोलना कुछ आगे तो मैं और बोलू कुछ, गुस्सा विस्सा आ रहा है तो बोलो और मस्ती करूं मैं। अब मैं, अच्छा को गुस्सा विस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, चलो सुनो, होगा मैं बाबा विवा लग रहा हूँ क्या वैसा कर रहे? अच्छा चलिए, है तो बोलो, दान पेटी रखते हैं इधर। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब यान नहीं किया ना आपने तो ऐसा कवर क्यों कर रहे हैं? बाकी सब कवर है ना, तो इधर ही पहन लेता उतर के इधर ऐसा। अच्छा, डोंट शेयर योर पास्ट एक्सपीरियंस। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों चलिए, सर जी वेरी ट्रिकी एग्जांपल, लग्जरीज विल कम अंडर। आपने पागल की तरह इनइलास्टिक बोला था याद है लास्ट टाइम, रिच लोग महंगे में भी लेंगे, वो रिच है पागल नहीं है। इनफैक्ट रिच पीपल आर मोर प्राइस कॉन्शियस, हमने बात किया था गोल्ड का वगैरह एग्जांपल लेके। एंड एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, आपको जिन्हीं लोग को याद नहीं है, उसने बोला था सर वो इलास्टिक इसके लिए क्योंकि हम उसका परचेस को पोस्टपोन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। उसके परचेस को क्या कर सकते हैं? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। व्हाई आर यू पोस्टपोनिंग द परचेस? बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट प्राइस ना। अरे बोलो ना यार, मैंने बोला भी था आईफोन लोग इंडिया से कम और क्यों वहां पे सस्ते में मिल रहा है। तुम्हारा लॉजिक के हिसाब से रिच को अगर कुछ बैंक का 5-10% डिस्काउंट मिला तो ये बोलेगा कि मैं बहुत रिच है, मेरे को डिस्काउंट मत दे, और मांगेगा डिस्काउंट, और वो 10 जगह उसका भाव निकालेगा, फिर ही जहां पे सस्ता मिल रहा है उसको वहां से खरीदेगा। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, ये हमने बात किया था। सो लग्जरीज विल कम अंडर, फिर बोलो नेसेसिटीज विल कम अंडर, लेना ही पड़ेगा ना महंगे, सस्ता मिला तो क्या 100 किलो टमाटर लेकर के बैठेगा क्या टमाटर पे? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड, ये सब हमने बात किया था राइट। जल्दी, यहाँ पे हमने स्टॉप लिया था अगर आपको याद हो तो। आई होप द रिविजन व्हाट वी डिड इन द लास्ट हाफ एन आवर वाज नॉट एट ऑल यूजफुल टू यू, बट बकवास डायलॉग याद है। चलो अभी हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, खुजा के आ रहा है, जो आ रहा है इधर ही कर देने का। नहीं बहुत अच्छा है इससे, एकदम ओनिडा कंपनी का जबरदस्त है। क्या हो गया बेटा, बैठने गए क्या आपको उस पर?
अच्छा, आपसे बराबर है, नहीं है क्या आपके पास? अच्छा, एक ही आपके पास, बाप रे। अब सुन, उसको पूछा तो बोलेगा मैं क्या किया, मैं। अब सुन, आपस खो जा रहे आप। अच्छा हाँ, तो क्या नहीं किया? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? अब सुनो ध्यान से। अब चलिए हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अभी जरा ध्यान से सुनना भाई। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमने ऑलरेडी कर लिया। हाँ, आपके एसवाईजेसी के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, बट अपने को उसके हिसाब से नहीं करना है। अपन यहाँ पे सीए के हिसाब से ही करेंगे। क्या लिखा बोलो? टाइप्स ऑफ। बकवास नहीं करना बीच में, वरना आपको पता है कैसा गेम हो जाएगा। हाँ, बहुत डेमो देखे आपने। अब सुन, अब मेरे दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में 5 टाइप है। अगर आपको याद रहेगा तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। इक्वल टू 1, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बोलो क्या बोला? इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड फाइनली इज इक्वल टू 0। 12th के बुक में पागल की तरह ये पहला पॉइंट दिया होगा, पागल की तरह। अब सुनना, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, वो जाने दो, छोड़ो। ये दो को अपन ने बहुत डिटेल में सीखा है, अभी रिवाइज भी तो करवाया है। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये खाली आपको सीखा है नहीं, इसका मैंने आपको पोस्टमार्टम करवाया है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इवन अ सिंगल एमसीक्यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने डिमांड सप्लाई के सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। जमीन आसमान का फर्क है 12वीं और इधर। तुम्हारा 12वीं का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इधर, बकवास। अब इतना समझ के चलो। अब सुनो, नहीं जो सच है वो सच है बेटा, तभी तो पासिंग परसेंटेज ऐसा आ रहा है ना सर। यस, तो देखो मैं आपको वापस बोल रहा है, सिंस अपना दोस्ती है इसके लिए बोल रहा है। कोर्स आपके हिसाब से आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपको सवाल ही नहीं, आपको कोर्स के हिसाब से करना पड़ेगा। अब आप फ्लाइट में जाते, ट्रेन में जाते, उसके हिसाब से आप बिहेव करते। फ्लाइट में वैसे धक्का मार के उतरना है, बोलो नहीं सर धक्का मारेगा नहीं ना, हाँ, क्योंकि वो लेवल अलग है। नहीं जो सच है वो सच है। तुम उधर थोड़ी उधर जाके जो है वो फ्लाइट में जाके ट्रेन की तरह बर्ताव करेगा। ट्रेन में मैं अभी भी देखा आते हो थाना से कुछ पागल लोग ऐसा थूकते, हिम्मत है तो थूक के दिखाने बोल, फ्लाइट एयरपोर्ट में बंदूक लेके रेडी है सिक्योरिटी गार्ड उधर। So it's not possible. So you have to come to the course level. Please understand that. Yes. अब मेरे दोस्तों इसका हमने डिटेल पोस्टमार्टम किया है। चलो लेट मी सी हु इज स्मार्ट हियर। बेटा पहले 3 में कॉमन क्या है? किसी ने ई और 1 बोला ना, शिवी देईन घाणेडी आगरी आणि कोळी भाषामध्ये मिक्स करून। बाप रे क्या आप पढ़ते हो रे। ये तीनों में कॉमन क्या है? चलो बोलो। नहीं किया आपने ऐसा। तीनों में कॉमन क्या है? किधर इलास्टिसिटी कॉमन है? तो इनइलास्टिक है। और इलास्टिसिटी कॉमन रहता तो ऐसा इक्वल ग्रेटर लेसर होता ही नहीं। पूरा इकोनॉमिक्स ही प्रैक्टिकल है। चलो बोलो। माँ कसम वैलिड आंसर है, मैं कोई प्रैंक नहीं खेल रहा हूं। तीनों में कॉमन क्या है? प्राइस। अरे बस क्या, एकदम गलत। इसने वही तो बोला भाई, प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं। मां कसम वैलिड आंसर है। तीनों में कॉमन क्या है? भगवान सबका भला करे, शुरुआत है ना तुमसे करे। तीनों में रिलेशन क्या होगा बे? तो तीनों में कब होगा क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग ही। तो तीनों में फर्क क्या है? अभी स्पेलिंग मत बोलना, फेंक के मारूंगा कुछ। तीनों में फर्क क्या है? प्रपोर्शन का। सुपर्ब। तीनों में फर्क क्या है? बाप रे 12वीं में पढ़ा है बोलते हो। तीनों में फर्क क्या है? बोलो जल्दी फास्ट। मैं आपको पहले भी दिन बोला था जो आपस बोल रहे हैं। अगर आपको रटने का आदत है ना, आपको मेरा टीचिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो किताब का लिखा हुआ पढ़ पढ़ के पढ़ाना वो चलेगा भी नहीं सीए कोर्स में। तो वापस बोल रहा हूं, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में भी रिलेशन। तो तीनों में भी स्लोप डाउनवर्ड ही होगा ना। अरे अपन ने देखा था ये दोनों में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही था ना यार। अरे बोलो ना यार। तो तीनों में भी जो रिलेशन है वो इनवर्स ही रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीनों में भी, जरा बात को समझो, तीनों में भी रिलेशन। हाँ, आप हो सके उतना इको मेरे साथ ही क्लास में खत्म करो, समझ के नोट्स निकाल के। आपके पास अलग से टाइम नहीं है, और आपका एग्जाम अनफॉर्चुनेटली जून में नहीं है।
हाँ, तुम बोलेगा मैं बोर्ड के बाद 2 महीने में कर लेगा, कर लिया रहता तो रिजल्ट बढ़िया आया रहता। तो इसके लिए आपको अभी से वो फ्लो में बैठना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, चलो। सो मेरे दोस्तों, मेरे यार, तो तीनों में भी जो रिलेशन है वो, यस बॉस, तीनों में भी रिलेशन जो है वो इनवर्स है। लेकिन क्या फर्क है, चलो बोलो तीनों में। मेरे दोस्तों, मेरे यारो, बोलो क्या फर्क है तीनों में? प्रपोर्शन का। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पे प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, चलो बोलो चिल्ला के। सेम। यहाँ पे प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर या मोर। यहाँ पे प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, लेस। अभी पूछना मत किसका प्रपोर्शन, डिमांड का ही होगा ना। यस। तो यहाँ पे हाँ लिखने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर, यहां पे क्या हो जाएगा, लेस। पहली बात तो रियल लाइफ में पहला वाला कभी होगा ही नहीं। इसके लिए आप जब प्रैक्टिकल बोले ना, बिच्छमी दुकड़म, आपको किसी ने एक बजाया तो आप भी उसको एक ही बजाओगे क्या? ऐसा कभी नहीं होता। सो दिस इज अ वेरी रेयर केस। इसका एग्जांपल ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। बाय द वे, हाँ सेम है ना। प्राइस अगर 10% से चेंज हुआ तो डिमांड भी कितने से चेंज होगा? एक और बार, प्राइस अगर 10% से चेंज हुआ तो डिमांड भी कितने से चेंज होगा? फॉर द लास्ट टाइम, प्राइस अगर 10% से चेंज हुआ तो डिमांड भी 10/10 कितना आएगा? एक ही आएगा ना। इसके लिए यूनिटरी इलास्टिक 1। ये आपको पता है, रिलेटिवली इलास्टिक। इसका एग्जांपल मैं बोल बोल के थक चुका। बोलो क्या? लग्जरीज। ये आपको पता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बोल बोल के थक चुका। बोलो क्या? हाँ, तीनों में स्लोप डाउनवर्ड है, बट तीनों का क्या अलग है? तो शेप अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका शेप होएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? क्योंकि तेरा बॉक्स में जो गैप है ना, सेम आएगा 10-10%। तो रेक्टेंगल जैसे है दिखने में, इसकी वजह से मैं बना के टाइम पास नहीं कर रहा इधर। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला? इफ प्राइस इज चेंजिंग बाय 10%, योर क्वांटिटी विल ऑल्सो चेंज बाय। एक और बार, प्राइस इज चेंजिंग बाय 10%, क्वांटिटी विल ऑल्सो चेंज बाय। सो 10/10 कितना आएगा बोलो? हाँ, तो वो गैप सेम है, इसकी वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ही बोल दिया। फ्लैटर। और इधर क्या बोला बोलो? काम तमाम साबुन हमाम। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अच्छा सर जी, जरा दिमाग लगाओ ना, ये दोनों में ऐसा क्या विचित्र होगा? बाप रे, अरे यार वो रटा हुआ क्यों बोल रहे हैं मेरे को आप? सर जी जरूर बनेगा कब? कितने वेरिएबल है वैसे इधर? कौन से दो? कमान बोलो। प्राइस एंड क्वांटिटी। नसीब। चलो बेटा, दोनों में से कोई तो एक कांस्टेंट होगा। क्या जीरो होगा? दोनों में से कोई तो एक। इधर क्या कांस्टेंट होगा? रुको 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 रुको, सब रटते हो। इधर क्या कांस्टेंट होगा? इसके लिए तूने 12वीं में इसको क्या बोला? क्या बोला? क्यों हॉरिजॉन्टल? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। क्योंकि प्राइस, हाँ, प्राइस ना ही ऊपर गया ना ही प्राइस जीरो गया। अच्छा एक मिनट, क्या जीरो? भगवान सबका भला करे, शुरुआत तुमसे करे। क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। इधर क्या कांस्टेंट होगा? इधर, इधर क्या कांस्टेंट होगा? इसके लिए वो हॉरिजॉन्टल हुआ। इधर क्या कांस्टेंट हुआ? इसके लिए वो वर्टिकल हुआ। हाँ, एक मिनट रुक, मेरे को अभी भी नहीं समझा। कोई बोला क्वांटिटी जीरो होगा। बेटा क्वांटिटी जीरो नहीं है। हाँ, जो चेंज है वो जीरो है। क्वांटिटी में जो चेंज है वो, इन शॉर्ट, प्राइस बढ़े के प्राइस घटे, क्वांटिटी जितना था। तो क्वांटिटी थोड़ी जीरो है। क्वांटिटी में जो, हाँ वही रे, क्वांटिटी में जो चेंज है वो जीरो है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। इसके लिए बोलता हूं रटो मत, वरना गाना डाउनलोड कर लो। कौन सा? बड़ा पछताओगे वाला। तो इधर प्राइस इज कांस्टेंट, सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। डायग्राम में बना के दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है डायग्राम बनाना। आधा जिंदगी निकल गया डायग्राम बनाते बनाते, किसिंग पॉइंट बनाते बनाते। आज पहुंचना, हाँ याद आया, वो बताया था किसिंग पॉइंट है। तो एक और बार, अगर इधर प्राइस कांस्टेंट है तो उधर क्वांटिटी कांस्टेंट है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड एवरीवन विद लाउड यस और नो। दिमाग में के दिमाग पे, लॉजिकली और मैजिकली।
डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो देखो मेरे को आता है। तू क्या बोलता है, ये तेरा ओरिजिनल प्राइस है और ये तेरा ओरिजिनल क्वांटिटी है। सेम प्राइस में भी डिमांड बढ़ता गया, इसके लिए वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हुआ और इसको अपने बड़े प्यार से डिमांड को बोल दिया। इधर देखो अभी, समझो ये ओरिजिनल प्राइस है तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। प्राइस बढ़ा तो भी क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कम हुआ तो भी क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ए, तो ये तेरा बी, ये तेरा सी, सो ये तेरा बन गया वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, अभी क्वांटिटी जीरो क्यों बोला? प्राइस सपोज 10% से चेंज हुआ तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है ना, इसके लिए वो जीरो हुआ। तो 0/10 जीरो ऐसा। सो अगेन आई रिपीट, क्वांटिटी इज नॉट जीरो हियर, माइंड यू। एमसीक्यू में उंगली करके पूछेगा, क्वांटिटी इज नॉट जीरो हियर, व्हाट इज जीरो? कम ऑन टेल मी। I hope you are very much clear. So this was your types of price elasticity of demand. इसके ऊपर से भारी भरकम क्वेश्चन आएगा। अभी फटफट हेडिंग दो, जरा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा वरना सिलेबस होगा नहीं। Of course when I say स्पीड बढ़ाना है without compromising on the quality। अभी हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। अभी हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। सेम गैप रहेगा दोनों, इनवर्स रिलेशन। प्राइस 10% से कम हो तो डिमांड, इधर क्वांटिटी का गैप बड़ा था तो गैप सेम है तो रेक्टेंगल की तरह ही दिखेगा ना। इसके वजह से मैंने इसके लिए बना के टाइम पास नहीं किया, बिकॉज गैप विल रिमेन सेम बट रिलेशन इज स्टिल इनवर्स ओनली, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ, यान हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अभी हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। स्पीड बढ़ाओ। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में भी 5 पार्टियां गिरा दो, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा फर्क है। सो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में भी यू कैन मेक इट इनटू 5 पार्ट्स। व्हाट आर दे, मैं आपको अब भी समझाता हूं। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जोश को बरकरार रखते हुए चलो अभी इधर सुनो। अभी प्राइस के बदले हमें कौन सा इलास्टिसिटी पढ़ना है? इनकम इलास्टिसिटी। सुनो जरा ध्यान से अभी। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, इधर बोलो क्या लिखा मैंने? EY इक्वल टू 1, उसके बाद क्या बोला? EY लेस देन 1, EY इक्वल टू 0। इंफिनिटी मत बोलना, पाप लगेगा। लास्ट वाला बहुत ही स्पेशल टाइप है। EY लेस देन 0। सर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब लिखना बंद करो 2 मिनट, क्योंकि 12वीं में अपने इनकम इलास्टिसिटी को डिटेल में पढ़ा भी नहीं है। अब सुनो सर, पहले 3 में क्या कॉमन है? गंदा वाला गाली दूंगा। पहले तीनों में कॉमन क्या है बोलो? डायरेक्ट रिलेशन, इनकम और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, 12वीं में पढ़ा है। अब सुनना, मैं खुश है आपने 12वीं में डिटेल में नहीं पढ़ा है, तभी मैं अपना स्किल बता पा रहा हूं। इधर बोलो तीनों में कॉमन क्या है? पॉजिटिव मतलब ही तीनों में, क्योंकि इनकम और डिमांड के बीच में हमेशा, तो इस केस में आपका कर्व क्या हो जाएगा? तीनों भी केस में अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन तीनों में क्या फर्क? चिल्लाओ, मतलब ही क्या? यहां पे द प्रपोर्शन विल बी, दैट इज नथिंग बट, कम ऑन शाउट, percentage change in quantity will be exactly equal to percentage change in income। आ रहा है कुछ समझ में? Respond all of you। फिर मेरे दोस्तों, मेरे यारों, कर ले रिस्क। अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, तो बोलो जल्दी फास्ट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इधर क्या हो जाएगा? ग्रेटर, इधर हो जाएगा लेसर। पहला वाला केस भी रियल लाइफ में कभी होने से रहा बेटा। ये लाइफ में इक्वल होना, टैली होना, इक्विलिब्रियम होना, ये सब किताबों में होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं होता। अच्छा, अभी मेरे दोस्तों, मेरे यारों,
यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल विल रिमेन सेम, लग्जरीज। क्योंकि एक हद से ज्यादा इनकम बढ़ा तो बेटा तो थोड़ी नेसेसिटीज पे खर्चा करेगा, तो क्या करेगा? कम ऑन लाउडली, लग्जरीज पे ही तो खर्चा करेगा। अरे बोलो। और हाँ, एक हद से ज्यादा इनकम बोलो बढ़ गया तो लग्जरीज पे ज्यादा खर्चा करेगा। और इसमें एग्जाम्पल विल रिमेन द सेम, व्हाट इज दैट? नेसेसिटीज में डिमांड विल चेंज ओनली बाय स्मॉलर प्रोपोर्शन। खा खा के कितना ही खाएगा। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, तो पहला 3 केस। अच्छा, यहाँ पे व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? कम ऑन टेल मी फास्ट लाउडली। क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। एक और बार चिल्ला के बोलो, क्या बोला? क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वंस अगेन माय डियर चैम्प्स, माय डियर रॉकस्टार्स, क्वांटिटी विल रिमेन। I hope you are very much clear. Respond all of you. Then my dear champs, my dear rockstars, moment I say quantity will remain constant, लास्ट वाला बहुत ही स्पेशल टाइप है। सर लास्ट वाले को आप स्पेशल टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने? EY लेस देन जीरो। लेस देन जीरो इज नथिंग बट व्हाट? कम ऑन शाउट। एक और बार, लेस देन जीरो इज नथिंग बट व्हाट? लेस देन जीरो इज नथिंग बट व्हाट? एक और बार, फॉर द लास्ट टाइम, लेस देन जीरो इज नथिंग बट व्हाट? तो माय डियर, मोमेंट आई से लेस देन जीरो इज नथिंग बट नेगेटिव, माय डियर लवली सोल्स, प्लीज बहुत अच्छे से इस बात को सुनो और समझो, ठीक है? लिसन टू दिस नॉट एट ऑल केयरफुली बट वेरी वेरी केयरफुली, माय डियर स्वीट हार्ट्स। अब सुनो, अभी सुनो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे, लिसन वेरी केयरफुली लिसन माय डियर। EY लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन सा रिलेशन हुआ? मतलब सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी कम होगा। हाँ सर, बट आप तो बोले इनकम और डिमांड के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन है। ढोकले दाल बाटी चूरमे, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। इनकम बढ़ने पे जरा क्वांटिटी कम होगा, बट माइंड यू दिस विल हैपन ओनली इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स और डिफेंस गुड्स। मोमेंट आई से इंफीरियर गुड्स या डिफेंस गुड्स, इस केस में बेटा इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम ऑन शाउट, कम हो जाएगा। एक और बार, लेट मी रिपीट, इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम ऑन। सो मोमेंट आई से कि इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सो वंस अगेन, ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड देयर रिस्पेक्टेड सिस्टर्स, इन दिस केस व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल रिड्यूस। For the last time, when your income will increase, quantity will reduce. जी हाँ. So of course this will happen only in case of what? This will happen only in case of inferior goods. So very important. Income elasticity will be negative in case of. In case of inferior goods, income elasticity will be negative. So very important. Before I tell a goodbye to this, price elasticity is always positive. I repeat once again, price elasticity is always, but income elasticity can be positive, negative as well as zero. क्या बोला? वापस बोलो। Income elasticity can be positive, negative as well as zero. Income elasticity can be positive, negative as well as zero. तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, income elasticity can be positive, negative as well as positive in case of first 3 case, negative in case of इंफीरियर गुड्स। जीरो भी कभी रियल लाइफ में होने से रहा, बट फिर भी। सो एक और बार, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज, जरा जोश में, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज, प्राइस यॉन करेगा ना मार खाएगा रे, बोल जल्दी। प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज, बट माय डियर लवली, यॉन नहीं किया आपने अभी। अब सुनना किया। एक और बार, प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी। एक और बार, प्राइस, हाँ यॉन नहीं किया ना आपने अभी, नहीं किया ना आपने यॉन अभी, ये आपका छठा यॉन है कभी। अब सुनना ध्यान से, एक और बार। सो प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी ओनली प्राइस इलास्टिसिटी, बिकॉज प्राइस इन रियल लाइफ कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। वो तो जीरो हमने एक प्रोबेबिलिटी देखा, बट वो भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो प्राइस कैन नॉट बी। ओके, नाउ माय डियर लवली सोल्स, कम ऑन क्विकली टेल मी, बट योर इनकम इलास्टिसिटी कैन बी। फॉर द लास्ट टाइम, इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। एक और बार, योर इनकम इलास्टिसिटी इज, आ रहा है कुछ समझ में? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। हो गया ऐसा नाक काट के?
आज आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, सो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव किस केस में होगा? पहले 3 केस में। हाँ बड़ो, तीनों में फर्क क्या है? उसके बाद बोलो यहां पे, इन केस ऑफ, once again negative in case of, are we absolutely crispy crystal clear? Respond everyone with a loud yes or no. Okay my dear, अभी आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, जल्दी से अभी आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ गुजराती मारवाड़ी इंग्लिश, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, भाई लोग का इंग्लिश टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए सर, क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ, चुप बैठ रहे, क्रॉस गले लगो एक दूसरे को, क्रॉस इलास्टिक, इसके लिए बोले ठंडी लग रही है ना, सोल्यूशन दिया ना। अब सुनना ध्यान से, बंद करो, अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, आपको भी ठंडी लग रही है, जरा गर्मी देना उसको फिर। अब मेरे दोस्तों मेरे, अच्छा यूएसबी कनेक्ट करना है, ओके। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, बोलो जल्दी फास्ट। सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें सुनो, सो टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, ये नहीं ऑन किया ना अपने अभी, कीवरी है, ईवरी है। अब सुनना है, किधर की है, अब सुनो। अच्छा चलो, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनो, सो मोमेंट आई से क्रॉस इलास्टिसिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसमें भी आप 3 हिस्सा कर दो, इसमें 5 हिस्सा नहीं बट 3 हिस्सा आएगा। सबसे पहले हिस्से का नाम आप दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स, पहले हिस्से का नाम आप दे सकते हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहले हिस्से का नाम आप दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी सुनो मेरे दोस्तों मेरे यारों हैं, अभी सुनो ध्यान से सुनो। सर जी क्या हेडिंग देने को बोला? चलो बोलो, क्रॉस इलास्टिसिटी के टाइप्स। तो हेडिंग आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ प्लीज लिसन माय डियर लवली सोल्स, मोमेंट आई से टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, अभी सुनना माय डियर, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी में सबसे पहले अच्छे से सुनो और समझो, बोलो क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा? सर आपने तो 3 बोला था, रुको जरा सब्र करो। नो माय डियर, बोलो सब्स्टिट्यूट्स में हम किसके प्राइस को किसके साथ कंपेयर करेंगे? कम ऑन एनर्जी, पेप्सी के प्राइस को कोक के क्वांटिटी के साथ। किसके प्राइस को किसके साथ? पेप्सी के प्राइस। अब मेरे दोस्तों मेरे यार सुनो, सपोज अगर पेप्सी का भाव बढ़ गया तो कोक का क्वांटिटी क्या होगा? जरूर बढ़ेगा, बिकॉज यू विल गो फॉर अ चीपर कमोडिटी। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू विद अ लाउड यस और नो। तो अगर जो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड क्या होगा? जरूर बढ़ेगा। अगर जो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड क्या होगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। अगर कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड, अभी सुनो, लेकिन अगर समझो पेप्सी का प्राइस कम हुआ तो कोक का डिमांड क्या होगा? रिलेशन। 1 मिनट, डायरेक्ट का एक और नाम चिल्ला के। Therefore the first type of cross elasticity is positive cross elasticity. Therefore the first type of cross elasticity is nothing but positive cross elasticity. Therefore the first type of cross elasticity is nothing but positive cross elasticity. अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, जरा अच्छे से समझो, जरा अच्छे से समझो। माय डियर लवली सोल्स, माय डियर चैम्प्स, माय डियर रॉकस्टार्स, 1 मिनट सुनो, क्या बोला? जरा जल्दी बोलो फास्ट। प्राइस एंड, क्या बोला? वापस बोलो। प्राइस एंड, प्राइस एंड, सर जी बोलो, कार के प्राइस को किसके साथ कंपेयर करेंगे? फ्यूल के क्वांटिटी के साथ। अगर जो कार का प्राइस बढ़ गया तो फ्यूल का डिमांड क्या होगा?
और अगर कार का प्राइस कम हुआ तो फ्यूल का डिमांड। रिलेशन इनवर्स, इनवर्स को हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? नेगेटिव। सो द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। जी हाँ, द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें सुनो, सर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है? सुपर्ब। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है? जरा एनर्जी के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो मालिक योर क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो इन केस ऑफ अनरिलेटेड या नॉन रिलेटेड गुड्स। जी हाँ, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो इन केस ऑफ unrelated या non-related goods. For the last time, your cross elasticity will be zero in case of unrelated और नहीं खोजा है ना आपने अभी? सच का सामना। अब सुन, बकवास सब याद है। चलो बोलो गाँव वालों, चलो चलो रे, सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, चलो बोलो। So your cross elasticity, अब घड़ी क्यों देख रहे हैं बार बार? जो पेन है वो देखने का क्यों? अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए हूं। सर जी, सो क्रॉस इलास्टिसिटी में भी तीन जाते क्या? स्थानकवासी, डेरावासी, आदिवासी? नहीं, क्या बोला जरा जल्दी बोलो, फास्ट। क्या हाथ निकल वहां से? अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों बोलो, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, पॉजिटिव इन केस ऑफ, नेगेटिव इन केस ऑफ, एक और बार, पॉजिटिव इन केस ऑफ, नेगेटिव इन केस ऑफ। आ रहा है कुछ समझ में? रेस्पॉन्स अंगद बिंगत अलग है तुला। अच्छा, अब मेरे दोस्तों नहीं किया ना अपने यहाँ किया। अच्छा, एक और बार। सो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव किस केस में होगा? सब्स्टिट्यूट्स में। सर एक चीज समझ के चलो, आपको एग्जाम में उंगली करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन द प्राइस ऑफ टी राइजेस बाय सो एंड सो, डिमांड ऑफ कॉफी राइजेस। समझ जाने का। ऑप्शन में से चार जो है वो पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव वैल्यू दिए रहेंगे, दो नेगेटिव वैल्यू दिए रहेंगे। नेगेटिव वैल्यू की तरफ देखना भी मत, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के केस में वैसे भी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सेम इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। जरा दिमाग लगाना है आपने, राइट? ओके, सो तीन टाइप की क्रॉस इलास्टिसिटी है, नहीं किया ना अपने यहाँ? बोलो, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव इन केस ऑफ, नेगेटिव इन केस ऑफ। आ रहा है कुछ समझ में? रेस्पॉन्ड एवरीवन विद लाउड यस और नो। दिमाग में के दिमाग पे, लॉजिकली और मैजिकली। अभी एब्सोल्युटली क्रिस्पी क्रिस्टल क्लियर। अभी हम जा रहे हैं चैप्टर के अगले पड़ाव की ओर। अभी आपका हेडिंग होना चाहिए बुक में एकदम स्पीड में, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। अभी हमने टाइप्स खत्म किया है, अभी हम जा रहे हैं मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। अभी आप हेडिंग देंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। अभी आप हेडिंग देंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। हाँ, मैं क्या किया, अपने आप गिर गया वो पेन का ढक्कन। अब सुनना। अच्छा, अभी सुनो। Now moment I say methods of measuring elasticity, all my dear lovely souls, listen very very carefully all of you. सर जी, मेथड्स का मतलब क्या है? पहली बात तो बोलो, मेथड्स मीन्स व्हाट? वेस। एकदम गलत बोल रहे हैं आप। मेथड्स का मतलब, आपको शर्म आएगा, लेकिन मेथड्स का मतलब वेस। मेथड्स का मतलब डूइंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। मेथड्स का मतलब क्या है? डूइंग द बट इन। सो यार, व्हाट इज द सेम थिंग दैट हैज टू बी मेजर्ड इन? अरे आप वो मैथ्स में इंडेक्स नंबर करते हो, तो इंडेक्स नंबर को ढूंढने का कितना तरीका है? अरे बोलो ना यार। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप देखो तो आप कर वो ही रहे। आप देख रहे प्राइस कितने से बड़ा है, वो सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, ऐसे सब तो घुमा फिरा के वही है। वो P1, Q1, करंट ईयर, बेस ईयर, क्या क्या पका हुआ है उसमें। बट कहना इसे आप कर वही रहे, बट उसको करने का तो या तो मेथड्स का मतलब क्या बोलो, जरा वापस बोलो। डूइंग द, आप कुछ और सोच के हंस रहे हैं। अच्छा, मेथड्स मीन्स व्हाट? कम ऑन लाउडली ऑल ऑफ यू, एनर्जी। डूइंग द बट इन different. So what is the same thing here? Come on, tell me. Measuring
इलास्टिक कितने मेथड्स है वैसे तो आपने याद नहीं किया ना उस पर देख के मैं अच्छा तो कितने मेथड्स हैं यहाँ पे बाय द वे 3 मेथड है बकवास बहुत ज्यादा करते हैं अब नहीं किया ना आपने ऐसा कुछ आता ऐसा बाप रे सुबह घर पे लेट हो गया था ओके अब मेरे दोस्तों मेरे यार अभी इधर से इधर चले गए आप अच्छा बैक सब अब सुनना ध्यान से अच्छा बैक में क्या कर रहे थे आप स्क्रैच अच्छा करते हो शर्मा नहीं बोलने क्यों शर्मा रहे आप अच्छा चलिए इसमें आप 4 पार्टियां गिराएंगे मेथड्स में यस मेथड्स में आप जो है वो 4 पार्टियां गिराएंगे 4 हिस्सा करेंगे सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रेशियो प्रपोर्शन मेथड बात नहीं करो बीच में प्लीज सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रेशियो प्रपोर्शन मेथड सबसे पहले आप हेडिंग क्या देंगे चलो बोलो रेशियो प्रपोर्शन मेथड जी हाँ बहुत सही सुना आपने सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रेशियो प्रपोर्शन मेथड या वंस मोर सबसे पहले आप हेडिंग क्या देंगे रेशियो गुजराती इंग्लिश रेशियो रेशियो प्रपोर्शन मेथड आप ब्रैकेट में इसका एक और नाम लिख सकते हैं परसेंटेज मेथड ब्रैकेट में आप इसका एक और नाम लिख सकते हैं परसेंटेज मेथड राइट दूसरा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड दूसरा जो है आप लिख सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड जी हाँ बहुत सही सुना आपने दूसरा आप लिख सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड तीसरा आप लिख सकते हैं एकदम नया है आपके लिए आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड स्टार मार्क भी कर दो आर्क इलास्टिसिटी मेथड बट एग्जाम में स्पेलिंग थोड़ी लिखना है एमसीक्यू एग्जाम में अब सुन तीसरा आर्क इलास्टिसिटी मेथड अब मेरे दोस्तों मेरे यारों अब कहने का मतलब क्या है तीसरा वाला जो है वो क्या है जरा जल्दी बोलो फास्ट आर्क इलास्टिसिटी मेथड चौथा एंड द लास्ट वन टोटल आउटले मेथड जमीन आसमान का फर्क है जो आपने पहले पढ़ा है और अभी यस चुप बैठ रहे अब सुनना ध्यान से सबसे पहली बात तो यस 100% ये सबके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है बोलो जल्दी क्या लिखा मेथड्स ऑफ measuring elasticity I repeat on the top of my voice methods of measuring elasticity तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा क्या गर्मी देगा आपको एक्सटर्नली इंटरनली अब सुनना ध्यान से एक्टिंग कर रहा है उसके बुक में देख के लिखने का अब सुनना अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सो मेथड्स मींस व्हाट कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू डूइंग द सेम थिंग बट इन डूइंग द सेम थिंग बट इन अच्छा तो सबसे पहले व्हाट इज द सेम थिंग यार कम ऑन लाउडली वो ठीक है मेजरिंग व्हाट E इक्वल टू 1 E ग्रेटर देन 1 E लेस देन 1 E इक्वल टू इनफाइनाइट E इक्वल टू 0 मतलब करना अपने को वही है बस तरीका अलग अलग होगा करना अपने को वही है बस तरीका अलग होगा अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें जब मैं बोल रहा हूं करना वही है बस तरीका अलग होगा अभी ध्यान से समझो बात को लिसन टू मी नॉट एट ऑल केयरफुली बट वेरी वेरी केयरफुली हाथ निकाल रहे वहां से इंडक्शन बिट है क्या उधर ठंडी लग रहा है बोल के अब सुनो सर जी बहुत अच्छे से समझो सबसे पहले कौन सा मेथड बोला दैट इज नथिंग बट योर परसेंटेज मेथड हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया इफ यू रिमेंबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक और बार क्या बोला बोलो परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक और बार परसेंटेज चेंज इन आपने याद किया अभी हाँ क्यों बोलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक और बार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन पर आपने याद नहीं किया ना अभी अच्छा बोलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन अब सुनना सर जी ये हमने ऑलरेडी किया हुआ या तो हमने इसका एक और फॉर्मूला देखा था इफ यू रिमेंबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है दूसरा मेथड क्या बोला पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चौथा क्या बोला बोलो अभी एटलीस्ट आज हम 2 मेथड तो पूरा कर ही सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड प्लीज लिसन वेरी केयरफुली
पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड मींस मेजरिंग द इलास्टिसिटी. क्या बोला, वापस बोलो. पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब, एक और बार, कम ऑन एनर्जी के साथ. पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मेजरिंग द ऑन वेरियस ऑफ अ डिमांड कर्व. क्या बोला, वापस बोलो. पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मेजरिंग द ऑन वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व. एक और बार जरा चिल्ला के. पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मेजरिंग द on various points of a demand curve. For the last time, point elasticity is nothing but measuring the on various points of a demand curve. एक और बार. Point elasticity is nothing but measuring the on various of a demand curve. For the last time, point elasticity is nothing but measuring the on various of a demand curve. अच्छा, तो जब मैं पॉइंट पे मेजर कर रहा हूं, कहां पे मेजर कर रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे. सो वंस अगेन, अरे बस कर रहे, बोलो जल्दी. पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑन वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व. एक और बार. पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑन वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व. एक और बार. पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट, एक और बार बोलो. क्या बोला, पॉइंट इलास्टिसिटी इज नथिंग बट मेजरिंग द ऑन वेरियस, measuring the elasticity on various points of a demand curve. For the last time, measuring the elasticity on various points of a, measuring the elasticity on various points of a, measuring the elasticity. बोलू क्या जवाब कुछ. अच्छा, measuring the elasticity on various points of a demand curve. For the last time, measuring the elasticity on various points of a. अच्छा, but यहां पे हम क्या बोला, measuring the elasticity on various. But when we are measuring the elasticity on the distance between the 2 points, I repeat once again, when we are measuring elasticity on the distance between the 2 points, क्या बोला, वापस बोलो. When we are measuring the elasticity on the distance between the 2 points. For the last time, when we are measuring elasticity, when we are measuring elasticity, हो गया आपका लेडीज डब्बे में दिख के. अच्छा, फिर उसको ऐसा करेंगे. एक और बार बोलो. व्हेन वी आर मेजरिंग, हो गया आपका कान के पीछे खो जाके. बोलो. व्हेन वी आर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन द वेरियस पॉइंट्स, तो वो क्या हुआ, तो जब हम पॉइंट पे माप रहे तो उसको क्या बोलेंगे. लेकिन दो पॉइंट के बीच में जो गैप है उसमें मापा तो क्या बोलेंगे. आ रहा है कुछ समझ में. रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू. सो व्हेन वी आर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन द पॉइंट, पॉइंट इलास्टिसिटी. बट व्हेन वी आर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी. I hope you are very much clear. Respond all of you. Very important. In real life, when do we use point elasticity method? In real life, we use point elasticity method when the changes are of a smaller proportion. I repeat once again. In real life, we use point elasticity method when the changes are of a smaller proportion. Once again. In real life, we use point elasticity method when the changes are of a smaller proportion. For the last time, in real life we use point elasticity method when the changes are of a smaller proportion. एक और बार. In real life we use point elasticity method when the changes are of a, when do we use arc elasticity method? When the changes are of a larger proportion. When the changes are of a larger proportion. एक और बार. We use it when the changes are of a larger proportion. Once again, when the changes are of a larger proportion. एक और बार for the last time. When the changes are of a larger proportion. Are we absolutely crispy, crystal clear? Respond everyone with a loud yes or no. दिमाग में के दिमाग पे. Respond all of you. चलिए, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए my dear, बहुत अच्छे से. पॉइंट इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं, चाहे वो कोई भी मेथड क्यों ना हो, नो मेथड इज पॉसिबल विदाउट अ फॉर्मूला. कम ऑन लाउडली ऑल ऑफ यू. नो मेथड इज पॉसिबल विदाउट अ, एनर्जी के साथ. नो मेथड इज पॉसिबल विदाउट अ. सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, सो इसके लिए हमने बड़े प्यार से, बस कर रहे, इसके लिए हमने बड़े प्यार से पॉइंट इलास्टिसिटी को क्या बोला, मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन, मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन वेरियस ऑफ अब डिमांड कर्व में भी है ना, दो टाइप के डिमांड कर्व है. बोलना मत डाउनवर्ड अपवर्ड. डाउनवर्ड में ही दो टाइप है. एक मैंने क्या लिखा, बोलो, मजा नहीं आया, जरा जोर से, जरा जोश में. कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू.
एक नॉन लीनियर है तो दूसरा क्या बोला मैंने? तो नॉन लीनियर इज नथिंग बट थोड़ा वाकड़ा रहेगा, लीनियर इज नथिंग बट स्ट्रेट। देखा जाए तो डिमांड को वैसे भी वाकड़ा ही है, बट ये वाकड़े में भी वाकड़ा तो उसको क्या बोला? ये थोड़ा वाकड़े में भी सीधा तो उसको क्या बोला? लीनियर। अभी जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बोलो ये अगर आपका वाई एक्सिस, ये अगर आपका वाई एक्सिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कम ऑन लाउडली, जरा ध्यान से सुनना। अभी इधर देखने से आपको पता चल गया ये आपका क्या है? नॉन लीनियर डिमांड को। डोंट शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बोलो जल्दी फास्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? अब मेरा सवाल आप सब फ्यूचर सीए लोगों से ये है, कैन दिस कर्व टच द एक्सिस? आंसर इज नॉट अ नो बट अ वेरी बिग नो। कैन दिस कर्व टच द एक्सिस? आंसर इज नॉट अ नो बट अ वेरी बिग नो। तो ये कर्व जो है वो वैसे भी एक्सिस को बस कर रहे हैं ऑन करना, ये कर्व जो है वैसे भी एक्सिस को। तो अब इसको टच करवाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? आपने कुछ तो बनाना पड़ेगा जिसका नाम है टेंजेंट, जिसका नाम है, अभी है ना, जरा ईमानदारी से बोलिए, टेंजेंट क्यों बनाया? क्योंकि ये एक्सिस को टच नहीं कर सकता। टेंजेंट क्यों बनाया? जरा वापस बोलो, क्योंकि ये, बोलना मत सर, करेगा ना टच, तारक मेहता के बागा की तरह लगेगा। सो प्रैक्टिकली दिस कैन नॉट टच द, अभी मेरे दोस्तों, मेरे यारों, द मोमेंट आई से इट कैन नॉट टच द, इट कैन नॉट टच द, तो इसके लिए अभी हमने क्या बनाना है? तो टेंजेंट होता क्या है? जरा चुप रहे। टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज अ लाइन विच विल टच बोथ द एक्सिस, इट इज अ लाइन विच विल टच बोथ द, कम ऑन एनर्जी के साथ, इट इज अ लाइन विच विल टच बोथ द। तो ये हमने क्या बनाया? चलो बोलो जल्दी फास्ट। तो इसको हम बड़े प्यार से टेंजेंट बोलेंगे। बेटा ये टेंजेंट, तो यहां पे कहने से द टेंजेंट एंड द कर्व आर किसिंग ईच अदर। अरे बोलो ना यार, तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अभी सुनो सुनो सुनो, लेटस से आपका टेंजेंट 10 सेंटीमीटर का है, लेटस से आपका जो टेंजेंट है वो, सर आप 10 के बदले कितना भी अमाउंट ले लो टेंजेंट का, कितना भी नंबर ले लो सेंटीमीटर का, फाइनल आंसर इज गोइंग टू कम सेम। आई रिपीट वंस अगेन, फाइनल आंसर इज गोइंग टू कम। सर 10 के बदले में 100, 100 क्या 1 करोड़ ले, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये मेथड का फॉर्मूला ही क्या है बाय द वे? इज इक्वल टू एल अपॉन यू, दैट इज नथिंग बट लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। चिल्ला के बोलो, क्या बोला? लोअर सेगमेंट अपॉन, जरा जोश में क्या बोला? लोअर सेगमेंट अपॉन। तो अभी आप लोअर सेगमेंट, एक मिनट एक मिनट, डू यू ऑल एग्री विद मी? दिस इज योर लोअर सेगमेंट, दिस हैज टू बी योर अपर सेगमेंट। कम ऑन एनर्जी के साथ, अगर ये आपका लोअर सेगमेंट तो ये आपका, तो मित्रा ये 5, तो ये 5 ही होएगा ना, 10 दो हिस्सों में बटेगा, तो 5 अपॉन 5 कितना आएगा? इसके लिए वाले पॉइंट में इज इक्वल टू 1, मतलब एक मिनट, इज इक्वल टू 1 ऑन द एंटायर लाइन और ओनली ऑन दिस पॉइंट। इसके लिए इसका नाम ही है पॉइंट इलास्टिसिटी, मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन वेरियस ऑफ अ डिमांड का। अरे बोलो, एक मिनट, हमने किसका हेल्प लिया? टेंजेंट कौन से सब्जेक्ट में आता है? मैथ्स में कौन सा सेक्शन? इसके लिए इसका एक और नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। लॉजिक के साथ पढ़ो, बहुत मजा आएगा जिंदगी में। इसके लिए इसका एक और नाम ही क्या बोला? ज्योमेट्रिक मेथड। इसके लिए हमने जो है इसका एक और नाम ही क्या बताया आपको? ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, इसको हम बड़े प्यार से बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड। यस, चलो महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, प्रोसीडिंग फर्दर विथ आवर डिस्कशन, all my dear brothers and their respected sisters, चलिए let's proceed further। अभी महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, अच्छा, will the elasticity be same on every point? आंसर इज नॉट अ नो बट अ वेरी बिग नो। अगर मैं ये वाले पॉइंट का बात करूं, ये वाले, तो ये वाले पॉइंट में आप ही देख के बोलो कौन सा सेगमेंट बड़ा है? लोअर से बस कर रहे, कौन सा सेगमेंट बड़ा है? एक और बार, कौन सा सेगमेंट बड़ा है? एक और बार, कौन सा सेगमेंट बड़ा है? ना मोमेंट आई से अपर सेगमेंट बड़ा है, मोमेंट आई से अपर सेगमेंट बड़ा है। अब सुनो ध्यान से, तो कहना इसे, अगर अपर सेगमेंट बड़ा है तो लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा? तो अभी फॉर्मूला में मैं लोअर सेगमेंट को छोटा प्रपोर्शन, या तो आप उसको 1/9 लो, या तो आप उसको
या तो आप उसको 3/7 लो, या तो आप उसको 4/6 लो, टोटल 10 ही आ रहा है हर जगह पे। अरे बोलो ना यार, ढोकले कुछ भी आंसर ले ले, इट हैज टू बी लेस देन 1। नहीं समझा? इट हैज टू बी व्हाट? क्यों लेस देन 1? ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और एक बात बोलू, जो ऐसा फॉर्मूला लगा के कर रहा है ना, वो पागल नहीं, माँ पागल है। थोड़ा लाइफ में अक्कल होना चाहिए, ज्यादा नहीं। मैं बहुत बार बोला हूं, कॉमन सेंस नहीं है तो भी चलेगा, सेंस होना चाहिए। 1 मिनट, ये 1 है ना, तो ये 1 के नीचे कि 1 के ऊपर है? क्यों? टुवर्ड्स द, मतलब ये टुवर्ड्स 0 है, तो जरा अक्कल होना चाहिए। 1 के नीचे मतलब 1 से कम ही रहेगा ना, 1 से ज्यादा बोलता नहीं मैं अभी। अरे बोलो ना यार। नहीं, मैं आपको वही बोल रहा है बेटा, मैं इतने स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाता हूं ना अलग अलग स्टेट में, मैं देखता हूं जो लोग दिमाग लगाते ना उसी का काम है। कुछ लोग को मैं देखा है 12-15 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, बाप रे, मेरे पीछे कोई फेविकॉल लगा दे तो भी मैं नहीं बैठ सकता एक जगह पे। और कुछ स्टूडेंट खाली 5-6 घंटा पढ़ेंगे लेकिन वो टॉप करते हैं। मैं ऐसे लोग को सलाम ठोकता है, क्यों मालूम है? वो समझ जाएंगे भाई ये रेसिपी इंग्रेडिएंट है, ये ब्रेड बटर, ये भाजी से, ये 4-5 भाजी से मैं सादा सैंडविच भी बना सकता है। थोड़ा गर्म किया तो टोस्ट सैंडविच है, थोड़ा ऐसा 3 ब्रेड रखा तो ग्रिल सैंडविच, ऐसा ग्रिल दिखेगा वो मशीन में, ऐसा मतलब घुमा फिरा के आपका रेसिपी तो वही है। अरे बोलो ना यार। तो देखो क्यों फॉर्मूला अप्लाई करना है? फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करेगा तो 1 के नीचे लेस देन 1 ही होगा, और एक्सिस पे तो नहीं है 0 होने के लिए, तो 0 और 1 के बीच में क्या रहेगा? 0.1 से 0.9। थोड़ा दिमाग लगा, मैं तेरे को वही समझा रहा है, थोड़ा दिमाग लगा बस। ये कोर्स इज ऑल अबाउट थोड़ा दिमाग लगाना, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। I hope you are very much clear. Done? Okay. My dear lovely souls, proceeding further with our discussion. Now, अभी महफिल को थोड़ा आगे लेके जाते हुए, सर जी 1 के ऊपर क्या हो जाएगा? बोले तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता है, सब उल्टा हो जाएगा। या तो 9/1, तो आंसर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। और सिंपल लॉजिक लगाना, 1 के ऊपर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू विद अ लाउड यस और नो। इफ द नॉन लीनियर पार्ट इज क्लियर, शैल आई प्रोसीड विद द लीनियर पार्ट? कम ऑन, जरा एनर्जी के साथ बेटा, आपका एनर्जी वाकई में बहुत जरूरी है। अभी इधर देखो, लीनियर में मेरे को कोई भी जो है वो टेंजेंट भेंजेंट बनाने का जरूरत नहीं है। लीनियर में नो नीड ऑफ मेकिंग एनी, आई कैन डायरेक्टली एक्सटेंड द सेम लाइन, I can directly extend the अभी जरा सुनो, ये अगर तेरा डाउनवर्ड है तो इसमें मेरे को टेंजेंट बनाने का जरूरत नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, इसमें जो है वो टेंजेंट बनाने का, वंस अगेन इसमें जो है वो टेंजेंट बनाने का। अभी सुनो ध्यान से, अभी देखो क्या हो गया। यही लाइन को मैं खींचा तो क्या हो जाएगा? कम ऑन लाउडली, कर्व बन गया। चलो अभी इधर देखो, मिड पॉइंट में की आएगा, तो ये अगर आपका मिड पॉइंट है तो इधर क्या बोलेंगे? इक्वल टू 1। इधर क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 1। और इधर क्या बोलेंगे? ये कैसे आया आपको भी पता है, ये कैसे आया वो आपको भी पता है, मेरे को कोई रिपीटेशन करने का जरूरत नहीं है। अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो, अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो सब लोग। अभी सर जी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कभी जो बादल, तो छतरी खोल। सर जी क्या बनाया? लाल मूंगी बनाए मैंने, ऐसा पानी भी नहीं डालने का उसमें? नहीं, बचपन में करते हैं ना ऐसा बहुत जन। आज इसको क्या बोलते हैं बेटा ज्योमेट्री में जो मैंने बनाया? पिंपल। टीवी में ऐड कम देख। इसको ज्योमेट्री में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में? टीवी में ऐड जरा कम देख भाई तू। अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारो, इसको हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? बोलो मालिक। हम जैसे इसको हम बोल रहे हैं कि इसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ये कौन सा परपेंडिकुलर है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? तोतला बोलेगा वर्टिकल, है ना? हाँ, क्या है ये? बोलो जल्दी फास्ट। वर्टिकल। ए वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा? चलो बोलो जल्दी फास्ट। ये आपका हॉरिजॉन्टल। अरे इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू,
तो इसको हम बोलेंगे E इक्वल टू इनफाइनाइट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और ये वर्टिकल है तो इसको क्या बोलेंगे, E इक्वल टू 0। और ये नॉट ओनली वर्टिकल बट पैरेलल टू विच एक्सिस। सर मेरे को एक डाउट, आपने पूछना चाहिए डाउट, लेकिन सब बोलो। वैलिड डाउट, एकदम वैलिड डाउट बोलो, एकदम मतलब एकदम वैलिड डाउट। बोलो बोलो, चलो चलो बोलो। एकदम वैलिड डाउट। मलिक, डाउट आपका ये होना चाहिए था सर, इधर आपने पांचों टाइप प्रूव किया लेकिन अब उधर खाली, इधर खाली आपने, लेकिन उधर आप इधर खाली। मलिक जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं। यहां पे मैं चाहते हुए भी 5 टाइप प्रूव नहीं कर सकता, यहां पे मैं परपेंडिकुलर नहीं बना सकता। ये मेरा रूल नहीं है, ये ज्योमेट्री का रूल है। आई रिपीट, ये मेरा रूल नहीं है, ये ज्योमेट्री का रूल बोलता है दैट व्हेनेवर यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम other line, that other line is nothing but of course tangent. You cannot make perpendicular, that is because your curve is not touching the axis. Mind you, tangent is touching the axis, but here curve is touching the axis. Respond everyone with a loud yes or no. That is the reason why यहाँ पे हम perpendicular नहीं बना सकते। आपके non-linear में it will be only 3 types, but linear में it will be all the 5 types. एक और बार, आपके linear में it will be only, come on loudly, आपके linear में it will be only, I hope you are very much clear. Respond everyone with a loud yes or no. दिमाग में के दिमाग पे respond all of you with a loud yes or no. आ रहा है कुछ समझ में? Are we very much clear? Respond all of you. अच्छा, अब महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए मेरे दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इलास्टिसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला, रिपीट करो। इलास्टिसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। मैं वापस बोल रहा हूं, इलास्टिसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। बिटवीन मतलब मैंने ना ही मिड पॉइंट बोला, मैंने क्या बोला, बिटवीन। तो क्या बोलेगा उसको, लगाई तब बकवास करोगे, उधर लिखा हुआ देख के E लेस देन 1। रिपीट करता हूं, यस, E लेस देन 1 करेक्ट है, बट ऑप्शन में ऐसा बोल दिया, A relatively elastic, B relatively inelastic, C perfectly elastic, D perfectly inelastic। क्या बोला, जरा जल्दी बोलो। रिलेटिवली I hope you are very much clear. Respond all of you with a loud yes or no. Other than that, elasticity between the midpoint and y-axis. Relatively elastic, greater than 1, flatter, कुछ भी बोलो। Elasticity on the x-axis. हाँ, 0 perfectly inelastic. Elasticity on the y-axis. Elasticity equidistant from both the axes. Elasticity will remain same on all the points of a demand curve. True or false? It will differ from point to point. I repeat once again, it will differ from, once again, it will differ from, once again, it will differ from, आ रहा है कुछ समझ में? Respond all of you. It will differ from, once more, it will differ from, are we absolutely crispy crystal clear? Respond all of you. With this we have completed your point elasticity method. We have completed your, chalo, last method, the last method of the day, of course, arc elasticity method. Very, very important method. Put a 5 star. Put a 5 star for your arc elasticity method. Put a 5 star for your arc elasticity method. Put a 5 star for your, चुप बैठ रहे, put a
अब सुनना ध्यान से, दोनों आ रहे क्या? अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों तो आगे आगे बढ़ जाए, इधर जगह है इसके बाजू में, तो चला ले। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो, अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, लिसन वेरी वेरी केयरफुली my dear. Moment we say arc elasticity method, this is the most important method of the day. नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेगा बंगाली? नजर हटी तो दुर्घटना। अभी सुनना, बकवास सब याद है, अब सुनना ध्यान से। अभी सर जी ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आपके लिए एकदम नया है, ये आपके लिए जो है वो एकदम नया है। किसी ने बोला ना गर्मी हो रहा है थोड़ी देर में, तो देखना खाली। अब सुन, ये तो सवाल ही नहीं उठते, सब बंद करेंगे ना बेटा सफोकेशन हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इसके लिए मैं बंद नहीं करता, वो किया आपने, ये नहीं कर रहे। अब सुनना, कल से डबल ट्रिपल स्वेटर पहन के आओ आप। अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, चलिए, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, लिसन माय डियर लवली सोल्स, माय डियर चैम्प्स, माय डियर रॉक स्टार्स, लिसन नाउ। सर जी बोलो ये क्या है? तो ये, अच्छा बाय द वे माय डियर, इधर हम क्वांटिटी लिखेंगे तो इधर, चलो बोलो, ये आपका P1 तो ये आपका, सपोज प्राइस फॉल हुआ P1 से P2, क्वांटिटी बढ़ा Q1 से, हाँ ये क्या बोला A, तो इसको क्या बोला B, दोनों को जोड़ा तो डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व क्या है बोलो? अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, अब बाद में कर रहे हैं सब बकवास, अभी सुनो मेरे दोस्तों मेरे यारों। सर जी मैं इधर पॉइंट पे नहीं माप रहा हूं, अगर मैं पॉइंट पे मापता तो क्या हो जाता? ये भी पॉइंट पे मापता तो क्या हो जाता? ये जो दो पॉइंट के बीच में जो गैप है ना, गैप, इसी को हम क्या बोलेंगे? आर्क इलास्टिसिटी। ये तो पॉइंट के बीच में जो गैप है इसी को हम क्या बोलेंगे? ये जो पॉइंट के बीच में जो गैप है ना, इसके लिए बोला व्हेन वी मेजर इलास्टिसिटी ऑन द पॉइंट इट इज पॉइंट इलास्टिसिटी, बट व्हेन वी आर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑन द distance between two points we call it as what? Arc elasticity. When we are बस कर रहे, when we are measuring elasticity on the distance between two points we call it as what? Arc elasticity. बस कर रहे, very important formula, बोलो क्या लिखा चिल्ला के? is equal to Q1 minus Q2 upon Q1 plus Q2। क्या बोला वापस बोलो? Q1 minus Q2 upon Q1 plus Q2 into P1 plus P2 upon P1 minus P2। जरा अच्छे से सुनो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। First of all, what is Q1 here? Q1 is nothing but original quantity. Let me repeat on the top of my voice. Q1 is nothing but what? Come on, tell me fast, all of you. Q1 is nothing but what? एक और बार, Q1 is nothing but what? Original quantity. Q2 is nothing but what? New quantity. Let me repeat, Q1 is nothing but what? Come on loudly. Q1 is nothing but original quantity. Q2 is nothing but new quantity. For the last time, Q1 is nothing but, Q2 is nothing but new quantity. अभी जरा अच्छे से समझो। तो जैसे ही मैं बोल रहा है Q1 is nothing but, एक और बार, Q1 is nothing but original quantity, Q2 is nothing but, P1 is nothing but original price, P2 is nothing but new price। एक और बार, Q1 is nothing but, Q2 is nothing but, P1 is nothing but, P2 is nothing but। But I am going to make 4 to 5 announcement today related to arc elasticity, not at all important but very very important। Passengers, your kind attention please। यात्री कृपया ध्यान दे, प्रवाशांनी कृपयाकडे लक्ष असावी। जब भी आपके एग्जाम में सम्स आएंगे इस चैप्टर से, जरूर आने वाले, 12वीं में बिल्कुल सम नहीं आएंगे, वरना बच्चे 12वीं छोड़ के भाग जाएंगे। अब सुनना, ये हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है ना हाई लेवल पढ़ने। अब सुनो, आई एम नॉट जोकिंग, सच में। नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, लिसन। सर जी जब भी क्वेश्चन में 4 नंबर दिए होंगे, क्यों 4? किसी ने बोला ना 4 ऑप्शन है, मार खाओगे। 2 फॉर प्राइस एंड 2 फॉर क्वांटिटी। क्या बोला? 2 फॉर प्राइस एंड, 1 सेकेंड, 2 फॉर प्राइस एंड 2 फॉर, योर फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू, I am not saying this, CA Institute has said this because CA Institute is giving more preference to,
लेकिन सपोज अगर आपका आंसर आर्क से नहीं आया तो ही जाके आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सर अगर मेरा आंसर दोनों से भी नहीं आया तो एक काम कर, कैलकुलेटर को माथे से ऐसा 4 बार घुमा और फेंक दे। सर अच्छा मेरा आंसर दोनों से आया तो? चिल्ला के बोल रहा हूं, फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर। पहली बात तो अगर तेरा आंसर आर्क से आ रहा है तो तेरे में कीड़ा है, अगर तू आपस रेशियो से सॉल्व किया है तो। एंड माइंड यू रेशियो मेथड अलग है, ये अलग है। रेशियो में अपन डिफरेंस निकाले थे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल। बट यहां पे चेंज के अपन वापस वो चेंज को प्लस कर रहे हैं, तो अलग है। तो आई रिपीट वंस अगेन, अनाउंसमेंट नंबर 1, फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू। सर एग्जाम में वो लोग स्पेसिफाई करेंगे ना, तेरे बुक में जान पूछ के किया है, सीए के बुक में क्वेश्चन के बाजू में, ताकि तेरे को लगे एग्जाम में भी घंटा एग्जाम में स्पेसिफाई करेंगे। कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू। हाँ अगर उससे आंसर नहीं आया तो, दोनों से नहीं आया तो मैंने आपको बताया क्या करना है, ठीक है। अनाउंसमेंट नंबर 2, passengers your kind attention please, this method is applicable, कोणाची केबल? आपली, दुसऱ्यांची नाही। this method is applicable not only for price but also for income elasticity also। हाँ फॉर्मूला में हल्का सा फर्क है, बोल क्या? अरे बोलना बनता है जी, बिल्कुल। प्राइस के बदले जो है वो इनकम आएगा। चलो महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, लिसन देन माय डियर चैम्प्स, माय डियर रॉक स्टार्स, देन इफ यू रिमेंबर क्रॉस इलास्टिसिटी Q1 माइनस Q2, मैं इधर बाजू में AQ लिख रहा हूं, चलो बोलो। यस अगर ए पेप्सी है तो बी क्या हो जाएगा? कोक। या ए कार है तो उधर बी क्या हो जाएगा? फ्यूल। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड। कोई अड़ा रहेगा तो बोलेगा सर इधर ए तो अपनी इधर बी क्यों नहीं लिखा? डोकले, क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद प्राइस ऑफ अदर वेरिएबल। इधर ए लिख के इधर बी थोड़ी लिखेगा, तो थोड़ी पेप्सी के क्वांटिटी को पेप्सी के क्वांटिटी के साथ माप रहा है, पेप्सी के क्वांटिटी को कोक के प्राइस के साथ मापेगा, या कोक के क्वांटिटी को पेप्सी के प्राइस के साथ। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर इसके लिए। सो एक और बार लेट मी रिपीट, पैसेंजर्स योर काइंड अटेंशन प्लीज, कम ऑन। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू, उससे आंसर नहीं आया तो अच्छा। उसके बाद अनाउंसमेंट नंबर 2, मेथड इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर, कम ऑन चिल्ला के, मेथड इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर बट ऑल्सो फॉर। अनाउंसमेंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ द डे, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सपोज इफ द क्वेश्चन इज ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, अच्छे से सुनना, सपोज इफ द क्वेश्चन इज ऑन, and suppose if your answer comes negative, you will ignore the minus sign in case of price elasticity, because price elasticity cannot be negative, because price itself cannot be negative or 0। तेरे को कैलकुलेटर में आंसर आया -5, ऑप्शन में -5 भी है 5 भी है, तू मार्क किसको करेगा? क्योंकि -5 मतलब है ऐसा बात हो गया, वो सेलर तेरे को प्रोडक्ट भी दे रहा है और सामने से 5 रुपए भी दे रहा है। ऐसा कोई दुकान है तो बोल, मैं लेक्चर बंद करके दुकान में बैठने को रेडी हूं, जो तेरे को प्रोडक्ट भी देता है और प्रोडक्ट का प्राइस भी तेरे को सामने से देगा। नॉट पॉसिबल। सो लेट मी रिपीट द थर्ड अनाउंसमेंट, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सपोज इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन, एक और बार, इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन, एक और बार, इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन, फॉर द लास्ट टाइम, इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन, question comes on, and if your answer comes negative, what will you do? Come on, tell me fast, all of you. You will ignore the minus sign. I repeat on the top of my voice, you will ignore the, but इधर भी एक ट्विस्ट है, हलकट ने ऐसा बोल दिया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हलकट ने क्या बोल दिया? फाइंड द नया वर्ड क्या ऐड किया मैंने इधर? सबने नहीं बोला। Then in that case you have to consider the minus sign, you have to consider the actual answer, because mathematics में coefficient का मतलब होता है actual value, मैथमेटिक्स में कोएफिशिएंट का मतलब होता है, लेकिन समझो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट वगैरह नहीं बोला और क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी पे, तो आप माइनस साइन को क्या करेंगे? काहे इग्नोर करेंगे वो समझा। लेकिन हाँ, माइनस साइन को कब कंसिडर करना पड़ेगा? कब कंसिडर करना पड़ेगा?
हाँ, लेकिन एक मजे का बात, अगर क्वेश्चन इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी पे है, अगर क्वेश्चन इनकम या, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इनकम एंड क्रॉस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ये मगजमारी खाली प्राइस के लिए है। आई रिपीट वंस अगेन, ये मगजमारी खाली। तो इनकम एंड क्रॉस में आप मेहरबानी करके क्या करेंगे, एक्चुअल आंसर लेंगे, क्योंकि इनकम एंड क्रॉस कैन बी positive, negative as well as zero. So in case of income and cross, you can take the actual answer. If you're clear, may I have allowed yes or no? All of you please respond. जल्दी से मॉड्यूल दो, MCQ का मार्किंग फास्ट। नहीं सॉल्व करके आएंगे तो रेडी रहो। नहीं मेरा पूरा दिन लेक्चर था सर, मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर आपको पता है, आप डिसाइड कर लो आपको 15-20% में रहने की, बच्चे 80-85 में रहना है। किसमें रहना है आपको, बोलो जल्दी। हाँ तो करना ही पड़ेगा आपको, नींद विंद सेक्रीफाइस करके। नहीं जो सच है भाई, आपके साथ में मस्ती वस्ती सब करूंगा, लेकिन जो सच है वो बताना मेरा फर्ज है। इलास्टिसिटी का एक भी मार्किंग नहीं दिया है मैंने आपको, तो मैं फट से, वाओ, जिस किसी का भी ये बुक है उसने बढ़िया रीजन भी लिखा है। यस, चलिए पेज नंबर 2.91, पेज नंबर 2.91 में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 16, 17, 18 के बाद आप सॉल्व करेंगे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के बाद 31, 32, 33 के बाद मजेदार क्वेश्चन 46 के बाद 52, 53, 54, 55 के बाद 60 के बाद आप सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 88, उसके बाद आप सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 94 के बाद 101, 102, 103, 104, 105 के बाद आप आएंगे 114। बस इतना ही सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं। जो भी पढ़ा है दिमाग में के दिमाग पे। सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट थोड़ा अपने को जो है वो पैकअप एकदम चार्ज होना पड़ेगा, बिकॉज दिसंबर में वी हैव टू कंप्लीट मेजर ऑफ योर सिलेबस, ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपके सर पे प्रेशर कम रहो, बोझ नहीं रहे, है ना। थैंक यू सो मच। कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप ईटिंग, स्प्रेड द जॉय, स्प्रेड द पॉजिटिविटी, एंजॉय योर एक्सटेंडेड 5 minutes ब्रेक।